हेलो बच्चों। तो कैसे हो सभी? कैसा लग रहा है क्लास टेंथ में आके? भाई पहली बार टेंथ में आ रहे हैं। बहुत लोग बोलेंगे अरे भाई बोर्ड्स है, इस बार बोर्ड्स है, एकदम तुमको दिमाग में एकदम वो क्या बोलते हैं उसको, एकदम पंचर कर देंगे तुम्हें। यार टेंथ है, बहुत पढ़ना पड़ेगा, ये है वो है, बोलेंगे 8 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो। अरे चिल करो यार, कुछ 8 घंटे 10 घंटे नहीं पढ़ना। जैसे पढ़ते थे वैसे ही पढ़ना। हाँ, कुछ चीज़ें बदलेंगी, अब थोड़ा सा रियलिस्टिक प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, है ना। बाकी ये 8 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे पढ़ना है, ये सब फालतू चीज़ें हैं। ये सब पे ज़्यादा भरोसा मत करो, ठीक है। तुम्हें सिर्फ 2 घंटे भी रोज़ पढ़ो ना, बस मन लगा के पढ़ लो, इतना पढ़ लोगे काम हो जाएगा। बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि पढ़ना सही जगह से भाई। किसी से भी पढ़ो, जिससे तुम्हारा मन करता है उससे पढ़ो, लेकिन सही जगह से पढ़ो, ठीक है। सही जगह से पढ़ो, खुद से पढ़ो, सेल्फ स्टडी करो, सारी चीज़ें हो जाती है। इतना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, क्लास टेंथ है, ये है वो है, कुछ नहीं। चलो, तो सबके स्कूल स्टार्ट हो गए हैं, सिलेबस भी स्टार्ट हो गया होगा, सब पढ़ाई भी कर रहे होंगे। और करना भाई, देखो टेंथ मानते हैं कि यार चलो लोग ज़्यादा ओवर एग्जैजरेट करते हैं यार चीज़ को, लेकिन नहीं, इतना भी नहीं कि रिलैक्स हो जाना है। टेंथ है, टेंथ का रिजल्ट यार देखो मायने तो रखता है। ये वाला कॉन्सेप्ट मत करना, वो सिंगल सीट ऑफ पेपर है, फलाना ढमकाना, अरे कुछ नहीं भाई। देखो टेंथ मायने रखता है, मायने रखता है। रिजल्ट जब तुम्हारे पूछे जाएंगे, तुम्हारे देखो टेंथ ना तुम्हारी एबिलिटी को तो नहीं बताता तुम्हारा रिजल्ट, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, वो तुम्हारे हार्डवर्क को बताता है कि तुम कितने हार्डवर्क हो, कितने डिसिप्लिन हो, और कितना चीज़ों को लेकर सीरियस हो, ठीक है। तो इसी हार्डवर्क और डिसिप्लिन को हम लोग कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो भाई देखो, तुम लोग की क्लासेस स्टार्ट हो गई, तो तुम लोगों के लिए एक टॉपिक लेके आए हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। भाई ये है क्या? देखो तुम लोग का पहला चैप्टर जो है वो है रियल नंबर्स, है ना। रियल नंबर्स तुम लोग पढ़ रहे होगे। अब रियल नंबर्स में ही ये टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक अपना ही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। इसको आज पूरा क्लियर करके जाएंगे, पूरा वीडियो एंड तक देखना, ना मज़ा आ जाए तो कहना। चलो भाई आगे चलते हैं। पहले समझते हैं फैक्टर्स वर्सेस मल्टीपल्स। भाई दोनों हैं क्या और दोनों में डिफरेंसेस क्या है, दोनों में सिमिलैरिटीज़ क्या है। सिमिलैरिटीज़ जैसा चलो देखते हैं भाई। अच्छा एक बात बताओ, बचपन में पढ़ा होगा ना कि वो नंबर जो किसी को डिवाइड कर देता है, वो नंबर जो किसी को डिवाइड कर दे, है ना, जो डिवाइड कर दे किसी को कंप्लीटली। कंप्लीटली कहने का मतलब कि रिमाइंडर वहाँ पे क्या है, रिमाइंडर में कुछ ना बचे, मतलब एकदम ज़ीरो, पूरी तरह से उसको डिवाइड कर दे। फॉर एग्जांपल मान लो एक नंबर ले लें 4, है ना, और 4 को हम 2 से डिवाइड कर दें। अब ज़रा 4 को 2 से डिवाइड करके देखो, देखो क्या आता है, 2 2 ज़ा 4, है ना, कैंसिल हो गया। देखो रिमाइंडर में क्या बचा, 0, है ना। इसका मतलब 2 4 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। कैसे डिवाइड कर रहा है? कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है कि रिमाइंडर कुछ भी नहीं बच रहा। और जब रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है तो इसका मतलब समझ रहे हो क्या, समझ रहे हो क्या, समझ रहे हो क्या? अरे बाबू 2 इज अ फैक्टर ऑफ 4। 2 क्या हुआ, 4 का फैक्टर हुआ। 2 इज अ फैक्टर ऑफ 4। तो फैक्टर का मतलब सिंपल है भाई, वो जो किसी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, वो नंबर जो किसी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, वो उस नंबर का क्या हो जाएगा, फैक्टर, है ना। जैसे यहाँ पे 2 क्या हो गया, 4 का फैक्टर। क्यों? क्योंकि 2 4 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। नाउ अब जरा समझो, अब 2 नंबर्स लेते हैं। चलो भाई एक नंबर लेते हैं 18, ठीक है। जरा बता सकते हो कि इस 18 के कितने फैक्टर्स हैं? चलो देखते हैं। देखो भाई 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, 1 हर एक नंबर को डिवाइड करता है। दूसरा 18 2 के टेबल में आता है, इसका मतलब 2 18 को डिवाइड कर देगा, है ना, 2 9 ज़ा 18। दूसरा 3 की टेबल में आता है तो 3 भी इसको डिवाइड कर देगा, तो 3 भी 18 का फैक्टर हुआ। अब भाई चलो आते हैं 9 पे, है ना, 9 18 के टेबल, 9 टेबल में 18 आता है तो 9 18 को डिवाइड कर देगा। अब चलो आगे चलते हैं, और कोई नंबर बचा क्या? नहीं भाई, अब सीधा 18 ही 18 को डिवाइड करेगा, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना कि 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर एंड द नंबर इटसेल्फ इज अ फैक्टर, ठीक है। नंबर खुद भी खुद के लिए एक फैक्टर होता है। चलो अब एक नंबर और लेते हैं हम 24, ठीक है। एक नंबर है हमारे पास 24। जल्दी जल्दी बताओ कि 24 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, कौन से ऐसे नंबर्स होंगे जो 24 को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। चलो सबसे पहले लिख लो 1। दूसरा 2 24 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा बिकॉज 24 इज अ इवन नंबर, तो 2 तो उसका फैक्टर होगा ही होगा। फिर आते हैं 3, 3 8 ज़ा 24, याद करो तो 3 भी 24 को डिवाइड करता है। फिर उसके बाद 4, 4 6 ज़ा 24। फिर एक फैक्टर आता है हमारा 4 के बाद, कौन 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 कौन, 6, 6 4 ज़ा 24। फिर एक नंबर आता है 8, फिर एक नंबर आएगा 12,
और फिर उसके बाद 24। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 24 जो 24 को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। चलो भाई अब जरा दोनों में देखना दोनों में देखो कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है। 18 में कॉमन 18 का फैक्टर 1 है, 24 का भी फैक्टर 1 है। 2 इज अ फैक्टर ऑफ 18, 2 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 24। 3 इज अ फैक्टर ऑफ 18, 3 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 24। नो नो नो, और बताओ और बताओ और बताओ, और कोई नंबर इसमें कॉमन फैक्टर्स हैं क्या दोनों में? नहीं, यहाँ 4 है, यहाँ 4 नहीं है, यहाँ 6 है, यहाँ 18 में 6 नहीं है, 18 में 9 है लेकिन 24 में 9 नहीं है। अब बस इसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो 1, 2 एंड 3 दीज आर आर कॉमन फैक्टर्स। ये हैं तीन अपने कॉमन फैक्टर्स। तो 18 और 24 दो नंबर्स की अगर हम बात करें तो इसमें तीन कॉमन फैक्टर्स है, 1, 2 और 3। और सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है इसमें 3। सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर इन दोनों में क्या है? 3। तो 3 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 3 क्या हुआ हमारा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 3 हमारा क्या हुआ लल्ला? 3 हुआ हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अरे कुछ याद आ रहा है? हाईएस्ट का H, कॉमन का C और फैक्टर का F। तो ये 3 हमारा क्या हुआ? HCF ऑफ 18 एंड 24। ये 3 हमारा क्या हुआ? HCF ऑफ 18 एंड 24। तो 18 और 24 का हमारा HCF क्या हुआ बच्चा लोग? 18 और 24 का HCF हुआ हमारा 3। तो 3 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विच डिवाइड्स 18 एंड 24 कंप्लीटली। तो ये 3 हमारा क्या है भाई? दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, जो दोनों को डिवाइड करता है, इसी को क्या बोलते हैं? HCF, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये हो गया हमारी कहानी फैक्टर की और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। याद रखना, फैक्टर वो जो किसी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब हम दो नंबर्स की बात करते हैं उनमें जो कॉमन फैक्टर्स में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होता है वही हमारा होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये हो गए हमारी कहानी फैक्टर और HCF की। अब हम बात करते हैं मल्टीपल्स की। आओ भाई, मल्टीपल्स क्या होते हैं? देखो, जैसे मान लो हमारे पास एक नंबर है 2, ठीक है। अब जरा 2 की टेबल पढ़ना। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 12, फिर उसके बाद 14 एंड सो ऑन। ये ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हुए? ये जो नंबर्स जो तुमने लिखे अभी, ये हुए क्या? ये हैं 2 के मल्टीपल्स किसी इंटीजर। चलो देखो, 1 में 2 को मल्टीप्लाई किया तो 2 आया, है ना। 2 में 2 को मल्टीप्लाई किया तो 4 आया। 3 में 2 को मल्टीप्लाई किया तो 6 आया। 4 में 2 को मल्टीप्लाई किया तो 8 आया। तो यहाँ पे ध्यान रखो, 1 2 3 4 ये हमारे क्या हैं? इंटीजर्स। और इंटीजर्स में, इन सारे इंटीजर्स में जब हम 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब हमारे पास जो नंबर आ रहा है, दीज आर दी मल्टीपल्स ऑफ 2। फिर से समझो, देखो भाई, 3 हमारे पास एक नंबर है, ठीक है। अब हमारे पास इंटीजर्स है 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, एंड सो ऑन। नाउ अब 1 में हम 3 को मल्टीप्लाई करें, 2 में 3 को मल्टीप्लाई करें, 3 में 3 को मल्टीप्लाई करें, 4 में 3 को मल्टीप्लाई करें, 5 में 3 को मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास क्या आएगा? 3 1 जा 3, यहाँ क्या आएगा? 2 3 जा 6, यहाँ क्या आएगा? 3 3 जा 9, यहाँ आएगा 4 3 जा 12 और यहाँ आएगा 5 3 जा 15, ठीक है। तो ये जो नंबर्स आए इंटीजर्स में, हमने 3 से मल्टीप्लाई करके हमें जो नंबर्स मिले, दीज आर दी मल्टीपल्स ऑफ 3, ठीक है। तो ये हो गई हमारी मल्टीपल की कहानी। अब बात करते हैं, अब जरा इसमें देखना, ये 2 और 3 के मल्टीपल्स जो हमने लिखे हैं, इसमें जरा देखो क्या कोई कॉमन मल्टीपल दिख रहा है क्या? सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कोई दिख रहा है? तो 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 4 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, 6 यहाँ पे है, यहाँ भी 6 है। ये देखो भाई, सबसे पहला कॉमन मल्टीपल हमारा कौन सा है? 6। सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल भी हमारा क्या है? 6। अब जरा आगे देखो, और कुछ कॉमन है? 8 यहाँ पे है लेकिन यहाँ नहीं है, 10 यहाँ पे है लेकिन यहाँ नहीं है, 12 12 12 12 12 यहाँ पे भी है, 12 2 का भी मल्टीपल है और 12 3 का भी मल्टीपल है। तो यहाँ पे ही हमें 2 कॉमन मल्टीपल्स दिख गए। अब हम बात किसकी करते हैं? चलो, सबसे पहला कॉमन मल्टीपल, या फिर बोले सबसे छोटा या लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमारा क्या है? यहाँ पे लिख लो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3। क्या मिला हमें? लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3 क्या है भाई हमारा? इज 6। सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल हमारा क्या है? 6। और जरा यहाँ पे ध्यान से देखो, कुछ याद आ रहा है? लीस्ट का L, कॉमन का C और मल्टीपल का M, LCM। याद आया? बचपन में पढ़ते थे
अरे यही सब तो पढ़ना है, लोग तुम्हें फालतू बता रहे हैं यार कि ये है टेंथ वो है टेंथ, कुछ नहीं है टेंथ। बस मज़े से पढ़ाई करो, जो हमेशा पढ़ते हैं उनके लिए तो आसान है, जो नहीं भी पढ़ते हैं यार बस इस साल सीरियस हो जाओ, इस साल सीरियस हो जाओ, बहुत मज़ा आ जाएगा। चलो इधर ध्यान दो, एलसीएम ऑफ 2 and 3 इज इक्वल टू 6। तो ये आ गया हमारा एलसीएम। याद रखना यहाँ पे मल्टीपल्स का मतलब होता है सेम नंबर से अगर सारे इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करें तब जो नंबर आते हैं उस नंबर के मल्टीपल्स होते हैं। जैसे यहाँ 2 के मल्टीपल्स हैं 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, और यहाँ 3 के मल्टीपल्स है 3, 6, 9, 12 एंड 15। तो ये हो गई कहानी हमारे फैक्टर्स, मल्टीपल्स, एचसीएफ और एलसीएम की। अब चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं प्राइम नंबर वर्सेस कंपोजिट नंबर्स। तुम सोच रहे होगे यार सर क्या पढ़ा रहे, अरे थोड़ा शांत रहो बच्चुआ, देखो अभी मज़ा आ जाएगा। एक बार ये सारी बेसिक क्लियर कर लिए ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये एकदम हलवा लगेगा। देखो भाई प्राइम नंबर, बात करते हैं प्राइम नंबर की। कुछ याद है प्राइम नंबर क्या होता है? अब तुम बोलोगे सर वो नंबर जो किसी से डिवाइड नहीं होता सिवाय 1 और खुद के। बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो नंबर जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, जिसके एग्जैक्टली क्या होते हैं 2 फैक्टर्स होते हैं, है ना, जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, मतलब ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, यानी सिर्फ 2 ही नंबर उनको डिवाइड कर सकते हैं, सिर्फ 2 नंबर ही उन्हें डिवाइड कर सकते हैं। और वो नंबर क्या है? पहला नंबर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, एंड द नंबर इटसेल्फ। 1 और वो खुद का नंबर खुद को डिवाइड कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारे पास एक नंबर है 2, है ना, 2 इज अ फर्स्ट इवन प्राइम नंबर। याद रखना ओनली इवन प्राइम नंबर, ओनली इवन प्राइम नंबर, ठीक है, ओनली इवन प्राइम नंबर, और पहला प्राइम नंबर भी होता है हमारा। अब ये देखो 2 के सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, क्या क्या होंगे? 1 और 2 खुद। क्या इसके अलावा कोई नंबर है जो 2 को कंप्लीटली डिवाइड कर पाए? है? सोच सकते हो कोई नंबर ऐसा है जो 2 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे 1 और 2 के अलावा? द आंसर इज नो, कोई नंबर नहीं है। 1, 2 के अलावा कोई नंबर नहीं जो 2 को डिवाइड कर सके। चलो एक और नंबर लेते हैं 7। बताओ भाई 7 को क्या 1 डिवाइड कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। क्या 7 को 7 डिवाइड कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। क्या इन 2 नंबर्स के अलावा कोई कर सकता है? नहीं कर सकता। तो 7 भी हमारा क्या हुआ? प्राइम नंबर हुआ। 7 भी हमारा क्या हुआ? प्राइम नंबर हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि वो नंबर जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं 1 और नंबर इटसेल्फ, इन नंबर्स को हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। और इनके अलावा जो भी नंबर है एक्सेप्ट 1, प्राइम नंबर्स के अलावा जो भी नंबर्स हैं वो सारे क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स। अब देखो कंपोजिट नंबर को समझो। देखो कंपोजिट नंबर्स जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे, मतलब 2 से ज़्यादा नंबर ऐसे जो उनको कंप्लीटली डिवाइड करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर्स। फॉर एग्जांपल सबसे पहला कंपोजिट नंबर देखो यार, देखो एक चीज़ और समझो। देखो ये जो 1 होता है ना, ये जो 1 होता है, 1 का सिर्फ एक ओनली फैक्टर होता है 1। 1 को 1 के अलावा कोई डिवाइड नहीं कर सकता। तो 1 ना हमारा प्राइम नंबर होगा ना कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, नाउ अब हम कंपोजिट नंबर की बात करें तो जरा काउंट करना, 2, 3 आधा प्राइम नंबर। तो उसके बाद क्या आता है? 4। उसके बाद आता है 4। अब 4 के जरा फैक्टर्स बताना, 4 के फैक्टर्स बताओ। सबसे पहले लिख लो 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। उसके बाद 2 4 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा और 4 खुद को भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा। तो इसके कितने फैक्टर्स हो गए? इसके हो गए टोटल 3 फैक्टर्स। तो कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, या फिर कहें कि प्राइम नंबर के अलावा जितने भी नंबर बच जाते हैं वो होते हैं हमारे कंपोजिट नंबर एक्सेप्ट 1। ठीक है, 1 हमारा ना प्राइम होता है। 1 याद रखना ये चीज़, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 ना हमारा प्राइम है ना कंपोजिट होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अच्छा एक चीज़ और समझो भाई, ये जो कंपोजिट नंबर होते हैं ना, ये जो कंपोजिट नंबर होते हैं इनको हम 2 फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने ले लिया 16, है ना, कंपोजिट नंबर को हम 2 फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 16 के हमारे 2 फैक्टर्स लेते हैं, 2 and 8, है ना, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 16 आएगा। अब देखो
जब हम इनके फैक्टर्स लिख रहे हैं ना, तो या तो वो प्राइम आएगा, हो सकता है कि प्रोडक्ट ऑफ दो प्राइम आ जाए, मतलब दो प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट आ जाए, और हो सकता है कि एक प्राइम और एक कंपोजिट नंबर का प्रोडक्ट आ जाए। और अगर यहाँ पे कंपोजिट और प्राइम का प्रोडक्ट आता है ना, तो इस कंपोजिट नंबर को भी हम दो फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। जरा देखो 8 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 4, लिख लिया। अब देखो यहाँ पे फिर से एक प्राइम नंबर आया और एक हमारा आया कंपोजिट नंबर, और इसको क्योंकि कंपोजिट आया है तो इसको भी हम दो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट मीन्स 2 और ये 2, है ना। अब देखो ये दो प्राइम का प्रोडक्ट्स आ गया, अब प्राइम नंबर को हम दो फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में अब नहीं लिख सकते, अब ये हो गया, ये ओवर हो गया। जब तक कंपोजिट आ रहा है तभी तक हम इसको और आगे स्प्लिट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो अगर देखा जाए इवेंचुअली हमने किया क्या, इस नंबर का फैक्टराइजेशन कर दिया और ये सारे प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो 16 हमारा क्या आ गया, 16 को हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरह से, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 2 हमारा क्या है, प्राइम नंबर, इसको हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू दी पावर 4, है ना। चलो एक एग्जाम्पल की मदद से और समझते हैं इसको। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं हमारे पास 1176, ठीक है। चलो समझो, अब 1176 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो भाई एक काम करते हैं, एक प्राइम नंबर एक साइड लेते चलते हैं और एक ले चलते हैं 568, ठीक है। चलो तो 2 इंटू 568 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1176 आएगा, ठीक है। नाउ अब क्योंकि 568 एक कंपोजिट नंबर है, इसको हम आगे भी डिवाइड कर सकते हैं, इसको हम आगे और भी ज़्यादा और फैक्टराइज कर सकते हैं, इसको दो प्रोडक्ट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर से क्योंकि इवन नंबर है, एक 2 ले लेते हैं और एक हमारा हो जाएगा 294, एक हमारा हो गया 294। अब फिर से ये भी हमारा क्या है, इवन नंबर, एक कंपोजिट नंबर आ रहा है, ठीक है। इसको भी हम दो प्रोडक्ट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, एक ले लो 2 और एक हमारा ले लोगे हाँ नहीं हाँ ठीक है 147। अब देखो भाई, अब देखो 147 कंपोजिट है कि प्राइम, कंपोजिट है यार, अभी और ब्रेक होगा, ये देखो ये 3 से जाएगा, 3 इंटू 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 29 से 49 से अगर हम करें, 49 से करें तो 147 आएगा। अभी और देखो और भी जाएगा ये 49 को भी अभी हम क्या लिख सकते हैं, एक कंपोजिट नंबर है, इसको भी हम लिख सकते हैं 7 इंटू 7। लो भाई अब ये यहाँ पे एंड हो गया। अब ज़रा देखना 1176 हमारा पूरा प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में आ गया। 1176 इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 नहीं इंटू 2, एक मिनट हो जाती है बच्चों गड़बड़, हाँ देखो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। ये देखो 2 2 2 3 इंटू 7। अब एक चीज़ और समझना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसका फैक्टराइजेशन, ये यहाँ पे हमने इस कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लिया। अब सेम नंबर फिर से लेते हैं, ज़रा समझना इस बात को, ठीक है। 1176। अब मान लो हम जब यहाँ पे इसको स्प्लिट कर रहे थे, ठीक है, इसका जो फैक्टराइजेशन कर रहे थे, फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख रहे थे, ठीक है, दो फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिख रहे थे, तो यहाँ पे हमने 2 ले लिया। व्हाट इफ अगर हम यहाँ पे 3 लेते थे तो क्या कुछ बदलता, अगर हम यहाँ पे 3 लेते तो यहाँ पे हमारा क्या आता, 3 9 392 आता हमारे पास, ठीक है। नाउ यहाँ पे एक प्राइम नंबर आ गया। अब 392 फिर से एक कंपोजिट नंबर है ना। चलो इसको भी फिर से हम फैक्टराइज करते हैं। लो भाई क्या ये 3 से फिर से जा रहा है, चलो एक काम करते हैं, इसको 7 से करके देखते हैं। 7 लिख लिया यहाँ पे, 7 करने के बाद 7 5 35 56 कितना आ गया 56। फिर 56 भी एक कंपोजिट नंबर है, ये लो कितना आ जाएगा, फिर से 7 लेते हैं यार, एक 7 7 8 56, ये 8 आ गया है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई, ये देखो है ना। अब 8 भी हमारा एक कंपोजिट नंबर है, 8 को हम 2 और 4 का प्रोडक्ट लिख सकते हैं और 4 को हम 2 और 2 का प्रोडक्ट लिख सकते हैं, है ना, ठीक है। ये सारी चीज़ें कर सकते हैं हम लोग। लो भाई फिर से अब अगर यहाँ पे 1176 को हम प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे तो क्या आएगा हमारे पास, 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब ज़रा देखो भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक 3 आया था, यहाँ पे भी एक 3 है,
यहाँ पे भी एक 7 दो सेवन थे, यहाँ पे भी 2 7 है, और यहाँ पे भी 3 2s थे, यहाँ पे भी 3 2s थे। मतलब कि 1176 का जो फैक्टराइजेशन है इन प्राइम नंबर्स वो यूनिक है एक्सेप्ट ऑफ द ऑर्डर, एक्सेप्ट ऑफ द ऑर्डर। भाई ऑर्डर कुछ भी हो, ऑर्डर कुछ भी हो, चाहे हम इस तरह से लिखें चाहे हम इस तरह से लिखें, बात सेम ही है। प्राइम फैक्टर्स हमारे वही आएंगे, उसके अलावा और कोई नहीं आएगा। ठीक है, चलो, तो यही हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या कहता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक? ये कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर, हर एक कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस या फैक्टराइज कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, जो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। और ये जो फैक्टराइजेशन होगा ये यूनिक होगा। यूनिक का मतलब कि इसके जो फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन है किसी पर्टिकुलर नंबर के लिए वो रिपीट नहीं होगा। दूसरा, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर, ऑर्डर चाहे जैसा भी हो, जैसे यहाँ पे देखा था कि हमने इस ऑर्डर में भी लिखा, इस ऑर्डर में लिखा, दोनों का जो प्रोडक्ट है वो सेम है, वो है 1176। ठीक है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमारा क्या हुआ कि हर एक कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, और ये जो फैक्टराइजेशन होगा ये यूनिक होगा, मतलब हर नंबर के लिए अलग, और ऑर्डर से इसका कुछ भी लेना देना नहीं है। ऑर्डर में किसी भी ऑर्डर में लिख दो, सारे सही है। नेक्स्ट, चलो, तो इसी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट 4 raised to the power n कैन नेवर एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो हमें ये प्रूव करना है कि भाई ये जो 4 raised to the power n है, किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए कभी भी 0 पे एंड नहीं होगा। चलो, अब देखो, तुम्हारे लिए बहुत नया होगा ये क्वेश्चन, उससे पहले हम लोग एक चीज़ समझ लेते हैं क्वेश्चन पे आने से पहले। देखो भाई, कह रहा है कि 0 से एंड नहीं होगा। अब ज़रा एक बात बताओ यार, जितने भी नंबर 0 से एंड होते हैं, जैसे 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, अब ज़रा इन सब का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 × 5 आएगा। 20 का फैक्टराइजेशन करोगे तो आएगा 2 × 2 × 5। 30 का फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 × 3 × 5। 40 का फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 × 2 × 2 × 5, और 50 का करोगे तो 2 × 5 × 5। ठीक है, अब इन सारे वो नंबर जो 0 से एंड हो रहे हैं, इसमें एक चीज़ कॉमन देखना कि इन सारे नंबर्स में 2 प्राइम फैक्टर्स हमेशा प्रेजेंट हैं, 2 और 5। 2 और 5 सारे नंबर्स में 2 और 5 आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। भाई देख लो, जो भी नंबर 0 से एंड होते हैं उन नंबर्स में 2 और 5 होते ही होते हैं। तो वो नंबर जिनका प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 आते हैं, उन नंबर का एंड हमेशा 0 से होगा। तो आओ इस क्वेश्चन को करते हैं, देखते हैं क्या होगा। नाउ सबसे पहले देखो भाई, ये 4 raised to the power n है ना। 4 को फैक्टराइज करो, फैक्टराइज करोगे तो कैसे लिखोगे, 2 × 2 होल raised to the power n। नाउ अब जब पावर को, ये पता है ना यार, ये पता है कि नहीं, a × b होल raised to the power m, याद करो एक्सपेंशन पावर, जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, a raised to the power m × b raised to the power n। वही सेम चीज़ यहाँ पे की है। तो यहाँ पे देखो 2 × 2 होल raised to the power n है, ब्रैकेट ओपन करा, ठीक है। अच्छा एक जरूर रुको 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 बेटा, रुको 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 रुको, एक चीज़ और समझो। देखो हाँ हाँ, देखो भाई, ये क्या है, ये 2 × 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर लिख दो, होल raised to the power n। एक चीज़ और समझो, अगर a raised to the power m होल raised to the power n है, ब्रैकेट ओपन करोगे तो पावर्स क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो यहाँ पे भी ये होगा, ब्रैकेट ओपन करोगे तो 2 raised to the power 2 × n 2n हो जाएगा। अब यू कैन क्लियरली सी कि देर इज ओनली वन प्राइम फैक्टर, दैट इज 2, एंड बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक प्रोडक्ट ऑफ प्राइम इज यूनिक। एवरी फैक्टराइजेशन इज यूनिक। बाई फैक्टराइजेशन यूनिक होता है, उसके ऑर्डर बदल सकते हैं, लेकिन क्या हम उसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं? अगर बार बार फैक्टर 2 आ रहा है तो हमेशा फैक्टर 2 ही आएगा। क्या उसमें 5 प्रेजेंट हो जाएगा? नहीं। क्या 5 हम ऐड कर देंगे? नहीं। तो यहाँ पे अगर 2 है, कितने भी नंबर्स n की जगह पे कितना भी नंबर लिख लो, 1 2 3, हमेशा प्राइम फैक्टर्स तुम्हारे 2 ही आएंगे, उसके अलावा 5 नहीं आएगा। सो सिंस 2 इज द ओनली prime factor of 2 and not 5, therefore 4 raised to the power n
कैन नेवर एंड विथ डिजिट 0। तो 4 रेज टू दी पावर n कभी भी हमारा 0 पे एंड नहीं करेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को जो भी पढ़ाया इसको एक बार रिवीजन कर लेना, और रिवीजन करने के बाद ना बच्चों, रिवीजन करने के बाद एक बार कुछ क्वेश्चंस को लगा लेना, कुछ नहीं तो जिस टाइप का क्वेश्चन ही अभी कराया इसको ज़रूर कर लेना। एचसीएफ एलसीएम कुछ क्वेश्चंस कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एचसीएफ एलसीएम के जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं हम लोग उनको करके भी देखेंगे। ठीक है, उनको भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और भी अगर आप वीडियोस चाहते हैं किसी भी टॉपिक पे तो कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चाहते हैं कि मैं आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊं, आपको पढ़ाऊं पूरे एंड तक, तो हमारे साथ एंड तक बने रहिए, हमारा साथ देते रहिए। और बहुत जल्द हम लोग एक ग्रुप का फॉर्मेशन करेंगे जिसके अंदर हम लोग कॉमन क्वेश्चंस जो डाउट्स होते हैं हमारे, हम उन डाउट्स को भी डिस्कस करेंगे ऑन द डेली बेसिस, और PYQs को भी हम लोग साथ में सॉल्व करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू। सब लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और फालतू की बातों में, नेगेटिविटी में मत फंसिए। बोर्ड्स है, ये है, वो है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, पेशेंस बनाए रखना है, और एफर्ट्स में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, और आपको कंसिस्टेंट रखना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू। विल मीट अगेन।